स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। आतंकवाद का खात्मा जरूरी है, चूंकि जिस जगह पर जब तक अमन और शांति नहीं रहेगी तो वहां पर तरक्की नहीं होगी, और तरक्की नहीं होगी तो हमारी नस्लें भी तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि अमन और शांति हो, और अमन और शांति के लिए जरूरी है कि आतंकवाद का खात्मा हो। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर ने आतंक का दंश झेला है और दहशतगर्दी से ये कई दशकों से जो है ये जूझ रहा है। हालांकि इसमें कई बार जो हमारे सुरक्षा एजेंसीज हैं, जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, जो हमारे जवान हैं, उन्हें कामयाबी भी मिली है और बेहतर कामयाबी मिली है। जो आतंकवादी घटनाएं होती थी उनमें कमी आई है, जो कैजुअलिटी थी उसमें कमी आई है। लेकिन यह अभी नहीं कहा जा सकता कि आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन यह खत्म हो सकता है कैसे? इसके लिए अवामी भागीदारी की और जरूरत है। अवाम को और ज्यादा इसके लिए बेदार और इसमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। यह कहना है LG मनोज सिन्हा का। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद आम लोग सड़कों पर उतर आए और आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की और आतंकवाद के खिलाफ आवाजें बुलंद की, इसीलिए अब जरूरी यह है कि इस कदम से आगे बढ़ते हुए आतंकवाद का सफाया पूरी तरह से किया जाए, और इसमें अवाम का किरदार भी निहायत ही जरूरी होगा। जैसा कि अवाम किरदार अपना अदा करती रही है, लेकिन और ज्यादा जरूरत है। फौजों का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह जरूरी है कि तालमेल हो। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इस मुद्दे पर अब कोई सियासी जो है बयानबाजी भी होगी? सबसे अहम बात यह भी है कि क्यों ना इस मुद्दे पर सारी तमाम पार्टियां, क्रॉस पार्टी सब एक साथ आ जाएं और खुले तौर पर न सिर्फ एक आतंकवाद की जो है मजम्मत की जाए, बल्कि किस तरह से ऐसा माहौल बनाने में सबका किरदार अदा हो कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर, अमन की राह पर और तेजी से गामजन होता रहे। इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। आप बने रहे न्यूज 18 JKLH के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल। तो इस खास मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जितने भी पैनलिस्ट हैं हम उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ है साहिल बशीर, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, सुहेल काजमी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, उमेश तलाशी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हैं, और जगदीप सिंह कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और सबसे पहले मैं सुहेल काजमी साहब चाहूंगा कि आप जरा इस पर अपनी बात रखें। जिस तरह से LG मनोज सिन्हा साहब ने, हालांकि पहले भी उन्होंने कहा था, लेकिन हाल में ही भी उन्होंने इस बात को दोहराया है कि किसी भी चाहे वो यूटी हो या रियासत हो या मुल्क हो, वहां तरक्की तभी मुमकिन है जब वहां अमन शांति हो, अमन का माहौल हो। और अमन के माहौल के लिए जरूरी है कि खासतौर से जम्मू कश्मीर जैसे यूटी में वहां पर जो है दहशतगर्दी को करारा जवाब मिले। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उन्होंने कहा है कि अवामी जो जिम्मेदारी और अवामी जो कंट्रीब्यूशन है, जो किरदार है, वो काफी अहम है। इस पर मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें, आप अपनी रोशनी डालें कि आखिर क्या चाहते हैं LG मनोज सिन्हा इस बयान के जरिए से, और कितना जो है माहौल साजगार हो चुका है। सर, पहले तो गुड आफ्टरनून आपको भी और मेरे को पैनलिस्ट सबको। बिल्कुल गवर्नर साहब ठीक कह रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है किसी भी कन्फ्लिक्ट जोन, और ऐसा कन्फ्लिक्ट जोन जहां मिलिटेंसी की एज डिफाइंड नहीं है, खासकर जम्मू कश्मीर जिसको हम कहते हैं, और उसमें ये सब चीजें तभी मुमकिन हुई हैं कि लोगों का भरपूर साथ रहा है। लोगों ने हाथ से हाथ मिला के अपने मरकज की सरकार के साथ और यहाँ के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं जिसको हेड करते हैं LG साहब, उनके साथ हाथ, उनकी पॉलिसीज के साथ हाथ मिला के आगे बढ़ने की कोशिश की। और पहलगाम के अटैक के बाद पूरे कश्मीर ने आपको बता दिया कि इंसानियत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये पॉलिटिकल नरेशन बदलने में वक्त बहुत लगा, बुलेट से बैलेट तक आते में वक्त बहुत लगा, लेकिन ये तभी मुमकिन है कि आवाम जी वो अपना मूड बना चुकी थी कि हमें अमन चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हमें आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल चाहिए। और उसमें मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक कहते हैं, और आवाम साथ दे सकती है, इसमें बहुत साथ देने की जरूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी भी किसी न किसी तरह पाकिस्तान की तरफ से, या कुछ ऐसे लोग फ्रिंज एलिमेंट्स विद इन स्टेट भी जो धर्म बरम करते हैं अमन अमान को, उनको देखने की जरूरत है। और ये सब चीजें हट सकती हैं अगर ज्यादा से ज्यादा गवर्नर साहब के साथ जम्मू कश्मीर के लोग जो है
उन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स पे बैठे, उन एडमिनिस्ट्रेटिव चेयर्स पे बैठे जी। जो जबान के एतबार से, कल्चर के एतबार से हाँ। उनके साथ मददगार हों, और जम्मू कश्मीर के लोगों की सुनवाई जो है जी। वो अच्छी तरह हो सके, जिसमें अभी बहुत कमी है, जिसमें बिल्कुल, बहुत चलिए कमी मैं है इस पे और बात क्योंकि करता हूं। साहिल बशीर हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। साहिल, एलजी मनोज सिन्हा अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, और किस हद तक आपको लग रहा है साहिल कि अवाम ने अपना किरदार निभाया है? क्या कुछ कमी रह गई है? क्या अभी और कुछ करना बाकी? आखिर एलजी साहब कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए विशाल साहब, एक चीज तो मैं वाजिया तौर बताऊं कि जो डिक्लाइन यहाँ पर टेररिज्म में आया है, मिलिटेंसी में आया है, जी। या जितना भी क्रॉस बॉर्डर अभी तक इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, उसमें भी काफी ज्यादा डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। और जो फिलहाल की रिपोर्ट्स हैं, हाल ही में इस साल में सिर्फ एक नौजवान जो है उसने मिलिटेंट रैंक ज्वाइन की है, वो आपको तक भी वो रिपोर्ट आई होगी। जी। तो जिस तरीके का डिक्लाइन हम लोगों ने देखा है, ये तभी पॉसिबल था जब लोकल लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे अवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दिया और जी। टेररिज्म को अपोज किया। जी। और आइंदा भी अगर रिसेंट हम कुछ इंसिडेंट्स देखें, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए, जो अटैक्स हुए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए दोबारा ऐसी कोई हरकत ना हो, दोबारा ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो। मैं समझता हूं कि हर अवाम तक, हर लेवल पे लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि आप लोगों की वजह से ही यहाँ पर अभी जो है पीस हम लोग लाने में कामयाब हो गए हैं। जी। और आइंदा भी इंशाल्लाह जब हम खुश और पीसफुल एक वापस अपना जम्मू कश्मीर देखेंगे, उसमें लोगों का अपना कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। जी। चलिए, और हमारे साथ जगदीप जी भी जुड़ चुके हैं। जगदीप सिंह कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। जगदीप सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। ये सवाल आपके पास भी लेकर मैं आ रहा हूं। सवाल वही है कि एलजी मनोज सिन्हा जो कह रहे हैं, तो एक तो ये बात उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पर निकल आए और आतंकवाद, दहशतगर्दी के खिलाफ एकजुट होकर उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की, उसको उन्होंने सराहा। साथ ही फौज की जो अपनी कारकर्दगी रही है उसको भी सराहा। लेकिन उन्होंने कहा है कि आवाम की भागीदारी जो है वो जरूरी है। इसका मतलब क्या ये है कि आवाम की और भागीदारी की जरूरत है? मतलब इसका क्या मतलब है इसका? जी। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिएगा। जी। आपके दर्शकों को, तमाम प्रतिस्पर्धियों को भी मेरा हार्दिक अभिनंदन। चूंकि आज के विषय में एलजी मनोज सिन्हा पर यह चर्चा आधारित है, तो थोड़ा सा मैं पहले बता दूं जी कि ये किस व्यक्ति की बात हम आज यहाँ पर कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना चुनाव लाख सवा लाख वोटों से हार कर आया हो, ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के कई मर्तबा अपने गृह प्रदेश चुनाव प्रचार के लिए चला जाए, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के 2 आईएएस अधिकारी उस पर करोड़ों, कई 100 करोड़ रुपए के गड़बड़ झाले का आरोप लगाएं, डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगाएं, वो व्यक्ति आज इस प्रदेश के अवाम पर सवाल उठा रहा है। पहलगाम हमले से ज्यादा ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने क्या होगा? जिस दिन देश के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट को एड्रेस करना था, उससे ठीक पहले आप बड़ी निर्लज्जता के साथ अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। उसका मतलब क्या है? क्या सजा मिली आपको? क्यों नहीं उठाकर आपको बाहर फेंका मरकजी सरकार ने, अगर आप जिम्मेदार थे इस घटना के? और आज आप यहाँ के अवाम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले इनसे ये पूछिए कि आपके इस राज्य में जबकि जन प्रतिनिधित्व की बात की जाती है, जब इतने सशक्त जनादेश वाली सरकार है, तो क्यों किसी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया? क्यों यहाँ की सरकारी फैसलों में बार बार अड़ंगा लगाया जाता है? क्यों जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 55 लगाकर आपको वो हक हकूक जबरन देने की कोशिश की गई जो आपको जनता ने मुहैया नहीं करवाए? तो ये सब बताता है कि अपनी जिम्मेदारियों से न केवल बचने की ये बेजा कोशिश है, बल्कि ये भी बताता है कि आप किस प्रकार के निकम्मे और निठल्ले प्रशासन को चला रहे थे और अब आप जनता को उसके लिए कसूरवार ठहरा रहे हैं। ठीक है। आपने अब काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं आप, मुझे लगता है। जो उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अवाम के किरदार को सराहा नहीं है, फिर भी मैं इसका जवाब लूंगा साहिल बशीर साहब से। मेरा कहना यहाँ पर कुछ मुनासिब नहीं होगा। उमेश तलाशी भी हमारे साथ मौजूद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सपर्ट पर्सन। उमेश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है। जी उमेश,
एक यहाँ पर मुद्दा यहाँ ये है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अमन का एक दौर है, बीच बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जरूर, जिसमें पहलगाम का जिक्र कर रहे हैं, और पहलगाम का जिक्र करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि पहलगाम के इस आतंकी हमले के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर की आवाम सड़कों पर आई और एक जुबान होकर, उसमें बच्चे, बूढ़े, ख्वातीन सब शामिल थे, उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद की, ये एक पॉजिटिव साइन है। तब कई लोगों ने इसको तब भी सराहा था। उनका यह कहना है कि आतंकवाद का खात्मे के लिए जरूरी है कि जो नागरिक सहभागिता है वो और ज्यादा बढ़े, मतलब वो बहुत जरूरी है, वो बरकरार है लेकिन वो और बढ़े। और साथ ही वो ये भी तारीफ कर रहे हैं कि जो हमारी सेना, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। तो सवाल यहां पर अब ये है कि क्या उसको कुछ स्टेजेस हैं, क्या उसमें कुछ और अभी माइलस्टोन है जो पूरा करना बाकी है? देखिए, मैंने देखा उनका स्टेटमेंट, मैं सुन रहा था उनका स्टेटमेंट। देखिए, ठीक है, टेररिज्म कहीं भी कम्बैट करना हो तो एक टू वे मैकेनिज्म होता है। आपको एक जो लोकल अवाम का सपोर्ट, सिक्योरिटी फोर्सेस का सपोर्ट, एक कोलैबोरेशन में जब ये एफर्ट्स आते हैं तो टेररिज्म खत्म होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, देखिए, आम आवाम को पहलगाम के बाद हमने देखा सड़कों पे उतर आए। आम आवाम जो जम्मू की है या कश्मीर की है वो कभी आतंकवाद नहीं चाहती है, और सिक्योरिटी फोर्सेस के वेलर पे भी हम शक नहीं कर सकते, वो अपना एक अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए लोगों का सपोर्ट तो है ही है। मुझे लगता है कि जहां तक सिक्योरिटी का काम है, जहां सिक्योरिटी ग्रिड्स का काम है, उन चीजों पे इनको फोकस करने की जरूरत है। बाकी आम आवाम तो कभी आतंकवाद के साथ न थी, न है, और उम्मीद है न आगे रहेगी। जी। तो बिल्कुल एक टू वे मैकेनिज्म है। तो टू वे मैकेनिज्म के ही हिसाब से जो है टेररिज्म कम्बैट किया जा सकता है, जो कि हमें अभी पहलगाम अटैक के बाद देखने को मिला है। आई थिंक लोगों का तो बिल्कुल सरकार को या सिक्योरिटी फोर्सेस को हमेशा से सपोर्ट ही रहा है, क्योंकि आतंकवाद से लोग ग्रस्त हैं, आतंकवाद से लोग कोई खुश नहीं है। ठीक है। ऑफ कोर्स आई थिंक कि ये तो दोनों का एक कलेक्टिव एफर्ट होगा। जी, कलेक्टिव एफर्ट है, जिससे बिल्कुल ये कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए, है भी, और इसको थोड़ा सा और ये एक्सपैंड हो। साहिल, बशीर, आप सुन रहे होंगे, अभी जगदीप जी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, मैं चाहूंगा कि आप कुछ जवाब दें उसका। देखिए विशाल साहब, जगदीप साहब की जो बात थी, मैं समझता हूं कि जो सवाल था पर्टेनिंग टू सवाल, उन्होंने जवाब दिया नहीं। ये शायद सबक पढ़ कर आए थे कि एलजी साहब के बारे में इनको क्या बोलना है। बहरहाल इन्होंने जो उनके बारे में बोला वो उनका पर्सनल पॉलिटिकल करियर था, जो सराहना कर रहे थे या जो ये बता रहे थे उसका इन सवालों से कोई लेन देन नहीं। बट इनको जो बात करनी चाहिए, बेसिकली इनको अपना रिपोर्ट कार्ड पता है। सिंस 1989 जब तक बार बार कांग्रेस और जो मिलजुल कर यहाँ पे सरकारें इनके साथ चलती थी, तो उसमें ऑन रिकॉर्ड मोर देन 80,000 पीपल हैव बीन किल्ड, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस शामिल हैं। यहाँ की सड़कें, यहाँ का नौजवान सुबह निकलता था, उसको पता नहीं होता था कि वो शाम को घर आए या ना आए। पीस का पी इन्होंने आज तक जम्मू कश्मीर को नहीं दिया है। एंड दे हैव मिजरेबली फेल्ड टू ब्रिंग पीस on this soil. They have miserably failed to bring development on this soil. तो बेसिकली इनके पास वो जवाब नहीं था, इसीलिए ये जो है किसी और कैरेक्टर में चले गए और अप्रोप्रिएट इन्होंने जवाब दिया नहीं। लोगों को जो कंट्रीब्यूशन है, जो सवाल इनका था, मैं फिर अगेन आई रिपीट, ये लोगों के कंट्रीब्यूशन की वजह से ही उनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। देन ओनली यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, यहाँ पे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो पीस लाने में कामयाब हुए हैं। ये बात ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये फेलियर रह चुके हैं, इसीलिए ये जो है भटक रहे हैं मुद्दे से। उनका पॉलिटिकल कैरियर क्या रहा है, वो कहां हारे हैं, कहां जीते हैं, ये इनके भी सामने है। अभी रिसेंटली जो इलेक्शन आए हैं, 3 आंकड़े तो ये पार नहीं कर पाए देश के लिए। 99 पे ही मेरे ख्याल से अटक रहे थे, 2 आंकड़ों पे रखे थे। तो ये लेकिन यहाँ बात आज हम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से आतंकवाद के खात्मे को लेकर के, और उस आतंकवाद के खात्मे के इस मिशन में अलग अलग जो सेगमेंट है उनके कंट्रीब्यूशन को लेकर के। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं हर उस व्यक्ति की सराहना करनी चाहिए, हर उस सिक्योरिटी एजेंसी की सराहना होनी चाहिए, और हर उस पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ के अवाम के लिए जो पीस लाने में जिसका भी जो कंट्रीब्यूशन हुआ है, उसका बिल्कुल सराहना होनी चाहिए और पब्लिकली होनी चाहिए, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, जैसा कि मुझे लग रहा था,
अपेक्षित था इनसे। मैं बड़े मुख्तसर शब्दों में 2-3 बातें बता दूं। मैंने अपनी चर्चा के शुरुआती चरण में ये बड़ा स्पष्ट कर दिया कि जब आप किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित किसी चर्चा को लेकर चलते हैं तो उसके किरदार और उस मयार को समझना पड़ेगा। और ये पब्लिक डोमेन में है। 2 डिफरेंट IAS ऑफिसर्स क्लियरली alleged the one for the sheer indiscrimination and the second यहाँ के पीस के साथ क्या प्रॉब्लम है जगदीश जी? सुनिए, कांग्रेस को पीस के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अपने बेटे Why की is सगाई Congress में always against the peace? सुनने का मौका तो रखिए। कांग्रेस नहीं, सुनने का मैं मौका सुन तो रहा रखिए। हूँ, आप तो बात ही नहीं कर रहे हैं उस चीज की। कांग्रेस को पीस से क्या प्रॉब्लम है? अपने बेटे कांग्रेस की सगाई को में पीस खर्च के करता साथ क्या प्रॉब्लम है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। 25 लाख जहां पर भी आप पीस देखते हैं जिसके जगदीश जी, जहां पे भी आप पीस देखते हैं, आप कोई ना कोई 6 महीने वो आके आंकड़ा खड़ा कर देते हैं जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो। पीस से क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? ऐसे चर्चा नहीं होती पीस से क्या प्रॉब्लम है? मुझे बताइए, कांग्रेस को पीस से क्या प्रॉब्लम है? आपको पीस के साथ क्या प्रॉब्लम है? पीस से क्या प्रॉब्लम है? साहिल एक मिनट, साहिल जब आप कह रहे थे तो जगदीप जी सुन रहे थे, आप भी थोड़ा सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा। साहिल, ये मुद्दे पर साहिल प्लीज मेंटेन। ये तो मुद्दे से भटक रहे हैं, ये भटक रहे हैं मुद्दे से। ये मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे। मैं क्या सुनूं इनकी बात? इनका लेक्चर सुनने तो आया नहीं हूं मैं। ये पॉलिटिकल लेक्चर, ये जब इनकी रैलीज होंगी तब पॉलिटिकल लेक्चर दे। अभी जिस मुद्दे पे बात हो रही है मैं इनसे सिंपली पूछ रहा हूँ, व्हाई आर यू अगेंस्ट पीस? जहां पर भी पीस प्रिवेल होता है इनको प्रॉब्लम होती है। साहिल एक मिनट, साहिल सुन लेते हैं ना, फिर खामखा फिर आप बोलेंगे मैं माइक बंद करवा दूंगा तो आपको तकलीफ हो जाएगी, है ना? नहीं, मुझे सुन लेते हैं थोड़ा साहिल, लेट हिम स्पीक, फिर आप आंसर दे दीजिएगा। जी अपने बेटे की सगाई में लोगों का पैसा इस्तेमाल का हो, वो व्यक्ति जो एक ठग से 25 लाख रुपया लेकर एफिडेविट पर स्वीकार करता हो, वो व्यक्ति जिसके राज्य में एक गुजरात से कर यहाँ ठग रहा हो और 6 महीने तक उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं होगा। और दूसरी और अंतिम बात मैं आपको बता दूं, ये आपका एक जुमला बन चुका है। नहीं, लेकिन एक मिनट जगदीप जी, मेरा सवाल यहाँ पर ये है, आज हम किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने यहाँ नहीं बैठे। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि उन्होंने जो बात कही उस बात में कोई बुराई है क्या? बुराई तो नहीं है ना भाई? देखिए आतंकवाद का दंश कौन नहीं झेल रहा। अगर उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो अवामी सहभागिता है वो और बढ़नी चाहिए, इसमें कुछ कमी बेसी है तो बताइए। वसाल साहब, उन्होंने जिम्मेदारी ली, क्या कार्रवाई हुई? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। क्यों नहीं उनको कुर्सी से उतारा गया? मेरा सीधा सवाल है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी मानते हैं इस हमले के लिए। और क्यों NIA ने स्केचेस जारी करने के बाद उनसे मुंह मोड़ दिया और कहा कि ये वो आतंकवादी नहीं है? और क्यों ठीक उस एड्रेस से पहले जो गृह मंत्री ने देश की पार्लियामेंट में देना था, एकाएक ऑपरेशन महादेव चलता है और वो आतंकवादी जो है वो मारे जाते हैं? ठीक है, मैं आपके इन सवालों का जवाब ले लेता हूं, आपके इन सवालों का जवाब लेता हूं। साहिल बशीर जवाब देंगे, फिर आप भी चाहिए बोलिएगा बात प्लीज। साहिल, थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं आपको जवाब देने के लिए। जी देखिए, इनके सवाल वापस वही है जो मुद्दे से भटकाने वाली बात है। मैंने और आपने सिर्फ एक ही सवाल इनसे पूछा, क्या इनको पीस से प्रॉब्लम है? मेरा सवाल अगेन वही रहेगा, जहां पर पीस प्रिवेल होता है ये वहां पे आके टांग अड़ाते हैं, सिचुएशन खराब करने की कोशिश करते हैं। इनका पास रिकॉर्ड यही रहा है। अब मैं इनको किसी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए यहां पर बैठ के जवाब नहीं दूंगा। इनका बिल्कुल आपने उनको यहाँ पर miserably failed since 1989 to bring peace in the soil of Jammu and Kashmir. ये बात इनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आप मुद्दे को भटकाएंगे, आप सवाल से भागेंगे, आप कोई ABCD XYZ चीजें उठा के यहाँ पे डिबेट में बोलेंगे। मुझे और दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है, फिर उनके पास वक्त पड़ जाएगा। आप लोग बने रहे हमारे साथ। उमेश तलाशी, उमेश आप सुन रहे होंगे पूरी बातचीत। अभी सवाल यहाँ पर सिर्फ ये है कि क्या जो इस मरहले में क्या ये सवाल उठेगा और उठना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी किसकी है, क्या है? अगर पहले कभी कुछ हुआ तो उसकी क्या चीजें सामने आई? आवाम का किरदार क्या अभी भी कुछ रह गया है बाकी, उसे और अगर पूरा कर किस हद तक पूरा करना है? और फिर क्या सिर्फ आवाम का किरदार ही काफी है? क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है? देखिए, जहां तक बात आती है अकाउंटेबिलिटी की, तो इस चीज पे मैं आपसे ये कहूं, अकाउंटेबिलिटी तो कभी किसी ने ली ही नहीं है। अगर हम पिछले 6 साल की बात करें, जो भी टेररिस्ट अटैक्स हुए, क्या हुए, सिवाय कुछ कंडमनेशन ट्वीट्स के, अकाउंटेबिलिटी की तो बात ही नहीं है। हाँ, अब अगर इस चीज पे बात आती है कि अवाम का पार्टिसिपेशन, अवाम हमेशा, मैं अपनी स्टेटमेंट पे पहले भी था कि अवाम उग्रवाद के खिलाफ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को अकाउंटेबिलिटी पे बात करनी चाहिए। सारा जो ये
जो ये मसला है ये सिर्फ आवाम पे थोपने की जरूरत नहीं है। आवाम हर वक्त इस चीज के खिलाफ रही है। जहां तक अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो वो तो जग जाहिर है, अकाउंटेबिलिटी किसी ने ली नहीं आज तक। जहां पिछले 6 साल का ही रिकॉर्ड देखें, एलजी साहब के शासन का रिकॉर्ड देखें, एलजी साहब ने भी कभी अकाउंटेबिलिटी ली नहीं है किसी अटैक की। तो एनी विच वेज आई थिंक इस पे सियासत करने से बेहतर है कि हम इस चीज को समझें कि ठीक है, लोगों का जहां तक सपोर्ट है लोग अपना सपोर्ट कर रहे हैं। जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इस लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी की बात करनी चाहिए। उनको अपने जो एफर्ट्स हैं उनको डबल करना चाहिए। लोगों का सपोर्ट हमेशा से रहा है, लोगों का सपोर्ट आगे भी रहेगा। सोहेल काज़मी साहब, मैं एक बार आता हूं, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से आगे भी हम आगे बढ़ेंगे, जो ठीक है जो कांग्रेस सवाल उठा रही है या जो एनसी वाले अभी सवाल उठा रहे हैं या बीजेपी की जो हमारे पैनलिस्ट है वो कह रहे हैं कि हमें जो है पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ना है, लेकिन सवाल तो रह रह कर उठते हैं ना। आखिर कोई भी बड़ी घटना जब हो जाती है तो सवाल तो उठेंगे कि कमी कहाँ रह गई। अब यहां से आगे कैसे मूव करना होगा? क्या इन सवालों का जवाब ढूंढना होगा, ये जरूरी है या नहीं है, या फिर ये कि हम ये बताएं कि आवाम का पार्टिसिपेशन और ज्यादा बढ़ जाए ताकि इसमें आसानी हो। हम लेकिन ये तो काफी तब्दीली आई है। अब उस तरह से नारेबाजी या किसी आतंकी के बारे जाने के बाद उसके हक में जुलूस वगैरह तो नहीं हो रहा। ये तो तब्दीली है, लेकिन अब यहां से आगे कितना स्कोप बन गया है दूसरी तरफ जाने के लिए? देखिए, जो अच्छी चीजें हुई है उनको कौन नकार सकता है? कोई नहीं नकार सकता है, और उनको हमें एडमिट करना चाहिए एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मनोज सिन्हा साहब से का जो काम करने का तरीकाकार है वो बड़ा रिमार्केबल है, एंड इज टायरलेसली वर्किंग एज फार एज peace to prevail in Jammu and Kashmir is concerned, and he is tirelessly working. But I think कि अगर और ये जो काफिला है अमन का, ये आगे बढ़ाना है, इस सफर को बहुत दूर तक ले जाना है 24/7/365। उसके लिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज, जम्मू कश्मीर के लोगों को और इन्वॉल्व कीजिए अपने साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों को कैबिनेट के साथ साथ बाकी चीजों में इन्वॉल्व कीजिए, ताकि उनको फीलिंग हो कि हम सब जो है भागीदार हैं गवर्नेंस में, जो कहीं ना कहीं अभी ट्रस्ट डेफिसिट बना हुआ है। और ये जो करप्ट ऑफिसर्स हैं, जो अकाउंटेबिलिटी गवर्नर साहब भी चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पे, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स पे, उसको और लाने की जरूरत है, ताकि जिस पीस को पे इन्वेस्टमेंट पिछले 10 सालों में 11 सालों में हुई है, जो लोगों का जो एस्पायरेशंस है उसको बहाल करने में जहां मरकज कामयाब हुई है, उस पेस ऑफ डेवलपमेंट को, उस पेस ऑफ एस्पायरेशंस को आगे लेने की जरूरत है, ताकि ये परमानेंट फिनोमिना रहे, लाइक अदर स्टेट्स, पीस टू प्रिवेल परमानेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। और उसमें लोग सबसे बड़े भागीदार है। गवर्नमेंट तो काम करने के लिए होती है, गवर्नर साहब तो यहाँ है इसीलिए कि यहाँ अमन अमान सब चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है वो पॉलिसीज जो है वो यहाँ पे ऑन ग्राउंड दिखे, काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है आगे करते भी रहेंगे। चलिए जगदीप जी, फाइनल कमेंट लेता हूं आपसे, 20 सेकंड है, कैसे रैप करेंगे इसको जी? जस्ट 20 सेकंड्स। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक चुनी हुई लोगों की सशक्त जनादेश वाली सरकार को आज तक बिजनेस रूल्स का ना मिलना, ट्रांसफर्स में इनका हस्तक्षेप, सिक्योरिटी रिव्यूज की मीटिंग में चीफ मिनिस्टर को ना बुलाना, ये तमाम बातें बताती हैं कि किस तरीके से जनता के जनादेश के साथ ना केवल घिनौना मजाक किया जा रहा है, बल्कि लोकतंत्र की जो धज्जियां इन्होंने 10 साल तक उड़ाई थी उन्हीं को बदल। साहिल, 10 सेकंड्स टू यू आल्सो। साहिल, मैंने इनका थोड़ा समय कम कर दिया जी। साहिल बताएं। देखिए, मैं इस चीज पे दोबारा, पीस के लिए कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हर पीस प्रिवेल करने के लिए जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो या जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैं समझता हूं पीस प्रिवेल करने के लिए किसी को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। जहां पे खून बहना बंद होता है, जहां पे जिंदगियां बचती है, हर किसी को अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। जहां तक बात पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की है, यहाँ का बच्चा जानता है। तुफैल मत्तू के बाद जब उसकी मौत हुई, वो एक कैटलिस्ट बन गया था। उसके फॉलोइंग कितने लोग, कितने बच्चे यहाँ पे मरे। नहीं, मुझे लगता है अब वक्त नहीं बचा हमारे पास, अब वक्त नहीं बचा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। वक्त बिल्कुल नहीं है। दर्शकों का भी शुक्रिया, आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 JKLH, मैं हूं साहब।